तो आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया के दो बिल्कुल अलग चेहरों की। एक तरफ है कौमी पॉलिसियां, बड़े बड़े दावे और अरबों डॉलर के आदाद और शुमार, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो हम सबकी जेब तक पहुंचती है। चलें इसको जरा गहराई में समझते हैं। और ये सारी बात शुरू होती है एक बड़े सवाल से कि आज की टेक दुनिया क्या वाकई कुछ नया ला रही है या फिर हमें बस नए नामों के साथ वही पुरानी चीजें बेची जा रही हैं। ये सवाल इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। चलें सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ $1 बिलियन का टेक हब देखा जा रहा है, जहाँ नंबर्स बहुत बड़े हैं और अज़ाइम उससे भी बड़े। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स ने सिर्फ 8 महीनों में तकरीबन $2.97 अरब का हिस्सा अबूर कर लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ा संगे मील है। और ये रुका नहीं, इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 18% का। मतलब ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये सारी तरक्की आम आदमी तक पहुँच भी रही है? देखें, हकीकत ये है कि जब तक महंगाई का जिन काबू में नहीं आता और रुपए की कदर कम होती रहती है, तब तक इन बड़े बड़े नंबर्स का फ़ायदा आम आदमी की जेब तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इसी माहौल में हुकूमत एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में $1 अरब की सरमायाकारी की। ये एक ऐसा मंसूबा है जो मुल्क का पूरा टेक मंजरनामा बदल सकता है। तो इस प्लान में है क्या? सबसे पहले तो नए डेटा सेंटर्स जो एआई के लिए ज़रूरी डेटा को संभालेंगे। फिर है कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाना यानी तेज़ तरीन कंप्यूटर्स लाना। और आखिर में टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना ताकि नए आइडियाज सामने आ सकें। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये मंसूबा सिर्फ एक ऐलान बनकर रह जाएगा या वाकई हकीकत बनेगा? अगर इस पर ठीक से अमल हो गया ना, तो यकीन करें पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। चलें अब जरा पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट को देखते हैं। यहाँ गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि असली नई चीज़ क्या है और सिर्फ मार्केटिंग की चमक दमक क्या है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं बड़े बड़े ब्रांड्स। हर साल नया फ़ोन आता है, हाइप क्या होती है? एक नया डीप रेड कलर आ गया या थोड़ा सा तेज़ चिपसेट आ गया, जबकि हकीकत में डिज़ाइन वही, टेक्नोलॉजी तकरीबन वही, बस मार्केटिंग उसे ऐसे दिखाती है जैसे कोई इनकलाब आ गया हो। अच्छा, अब जरा अनफोल्डेबल फोन्स को देखें। वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, तेज तरीन चार्जिंग। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फ़ोन रोज़मर्रा इस्तेमाल में टिक भी पाते हैं? और इतनी भारी कीमत के बाद क्या ये वाकई काम की चीज़ है या सिर्फ दिखावे के लिए है? और यही कहानी गेमिंग फ़ोन्स की है। फीचर्स देखें तो हैरान रह जाएं। 144 हर्ट्ज से ज़्यादा का डिस्प्ले, बटन लगे हुए गेमिंग के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इससे ख़रीदने वाले ज़्यादातर लोग करते क्या हैं? सोशल मीडिया इस्तेमाल। बस एक ख्वाहिश होती है कि हमारे पास टॉप परफॉर्मेंस वाला फ़ोन हो। ये भी एक अजीब तज़ाद है ना? और ये बात इस सारी सूरत हाल को एक जुमले में बता देती है। आज का सारिफ स्मार्ट भी है और कंफ्यूज्ड भी। मतलब मालूमात तो सबके पास है, इंटरनेट पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मार्केटिंग का इतना शोर है कि इंसान उलझ कर रह जाता है कि सच क्या है और दिखावा क्या है। चलें अब जरा वापस आते हैं और बात करते हैं जेब की। फ़ोन खरीदने की आजकल की हकीकत क्या है, जहाँ कीमतें तो बस आसमान को छू रही हैं। ये जो टेबल है ना, ये बजट मार्केट की कड़वी सच्चाई दिखा रहा है। याद करें, कुछ साल पहले तक 30,000 में एक बड़ा अच्छा फ़ोन मिल जाता था, है ना? आज इस कीमत में एक ढंग का फ़ोन ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिनका बजट कम है, उन्हें अब क्वालिटी पर, फीचर्स पर कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है? 2026 में कंपनियां हमें क्या बेचने की कोशिश करेंगी? चलिए मुस्तकबिल में झांकते हैं। तो 2026 तक ये गेम सिर्फ एक फ़ोन या एक डिवाइस बेचने का नहीं रहेगा। कंपनियां एक पूरा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस बेचेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा माहौल जहां फ़ोन, घड़ी, लैपटॉप सब एक दूसरे से जुड़े हों, बेहतरीन कस्टमर सर्विस हो और एक ब्रांड का हिस्सा होने का एहसास हो। सिर्फ हार्डवेयर से अब काम नहीं चलेगा। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो हमारे लिए सबसे अहम क्या होता है? क्या वो कैमरा है, परफॉर्मेंस है या सिर्फ ब्रांड का नाम? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, ना कि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में भागने के लिए।
आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया तेज़ी से बदल रही है और हर रोज़ नई खबरें सामने आ रही हैं जो सार्फिन को हैरान भी करती हैं और सोचने पर मजबूर भी। एक तरफ पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा देखने में आया है जो मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को इसका बराह रास्त फ़ायदा अभी तक महसूस नहीं हो रहा। यही वो तज़ाद है जो मौजूदा हालात को दिलचस्पी बनाता है और पेचीदा भी। हुकूमत की जानिब से मसनूई ज़हानत के शोबे में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान एक उम्मीद की किरण है। अगर वाकई डेटा सेंटर्स और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो जाता है तो ये न सिर्फ नौजवानों के लिए मौक़े पैदा करेगा बल्कि पाकिस्तान को आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी आगे ला सकता है। ताहम असल इम्तिहान इस ऐलान को अमली शक्ल देना है, क्योंकि माजी में कई मंसूबे सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी सतह पर बड़ी कंपनियों के दरमियान मुकाबला भी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। नई चिप्स, बेहतर कारकर्दगी और जदीद फ़ीचर के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर औक़ात सार्फिन को सिर्फ मामूली तब्दीलियां ही मिलती हैं। ख़ास तौर पर स्मार्टफोन्स में रंग या छोटे मोटे डिज़ाइन की तब्दीली को बड़ी अपडेट के तौर पर पेश किया जाता है, जो एक हद तक मार्केटिंग हिकमत अमली भी है। फोल्डेबल फ़ोन और गेमिंग डिवाइसेस भी इस मार्केट का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई आम सारिफ की ज़रूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन्स को बुनियादी इस्तेमाल जैसे सोशल मीडिया और राब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ख़रीदारी के वक्त वो बेहतरीन फ़ीचर की ख्वाहिश रखते हैं। यही वजह है कि कंपनियां मुसलसल नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवा रही हैं ताकि सार्फिन की तवज्जो हासिल की जा सके। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि आज का सारिफ पहले से कहीं ज़्यादा बाशऊर हो चुका है। वो सिर्फ ब्रांड या इश्तिहार से मुतासर नहीं होता बल्कि तहकीक के बाद फ़ैसला करता है। इसलिए कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो मुनासिब कीमत के साथ हकीकी वैल्यू फ़राहम करें, वरना सख्त मुकाबले में अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।